नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं मुझे, मैं रश्मि सिंह, लेखिका और कवित्री, आज बिहार दिवस के अवसर पर आपके सामने आई हूँ अपनी कुछ मनोभाव को लेकर। और आप लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार जो 1912 में बंगाल से अलग होकर जिसकी स्थापना की गई थी, और आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी। और मैं क्यों ना मान करूं और क्यों ना अभिमान करूं कि मैं एक बिहारी हूं। यस, मैं बहुत बहुत मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ। और इसी मनोभाव को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ चंद पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी अपने बिहार वासियों के लिए, और अपने बिहार पे जो मैं गर्व महसूस करती हूँ उसको लेकर। अरे मैं क्यों ना मान करूं, अरे मैं क्यों ना मान करूं, क्यों ना अभिमान करूं, मैं क्यों ना मान करूं और क्यों ना अभिमान करूं। मैंने हमने मैंने नहीं, हमने आपको दिया आर्यभट्ट, हमने आपको दिया आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने दिया शून्य। हमने दिया आपको आर्यभट्ट और आर्यभट्ट ने दिया शून्य। जो शून्य ना होता तो आप कैसे बना लेते परमाणु हथियार। जो शून्य ना होता तो आप कैसे बना लेते परमाणु हथियार, और कैसे धमका लेते लोगों को, और कैसे आप ऊपर अपने स्पेसशिप्स भेज देते, कैसे आप ऊपर आप अपने तारों पर और सितारों पर अपनी वर्चस्व स्थापित करते। अरे हमने दिया आपको चाणक्य, हमने दिया आपको चाणक्य जिसने आपको राजनीति सिखाई, हमने दिया आपको चाणक्य जिसने आपको राजनीति सिखाई, और आज आप राजनीति कर रहे हो। तो बिहार ने दिया आपको आर्यभट्ट, बिहार ने दिया आपको चाणक्य, और बिहार ने दिया विश्व को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित किया गया था, और सर्वप्रथम वहीं पे सारे लोग, विश्व के सारे देशों से वहीं पे लोग आके ज्ञान प्राप्ति करते थे। और फिर आप बताएं, मैं क्यों ना मान करूं, क्यों ना अभिमान करूं। अरे बिहार के बुद्ध को याद कीजिए, बिहार ने दिया बुद्ध, गौतम बुद्ध को याद कीजिए, बिहार ने दिया गौतम बुद्ध, बिहार ने दिया महावीर, बिहार ने दिया गौतम बुद्ध, बिहार ने दिया महावीर। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई गया में एक बरगद के वृक्ष के नीचे, और हम मोक्ष भी प्राप्ति करते हैं गया में ही, फल्गु नदी के किनारे। और गया कहाँ है? बिहार में। पटना साहिब को याद कर लीजिए, 10वें गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थल को महाराणा रंजीत सिंह ने उसको वहां पे पटना साहिब, तख्त हरमिंदर साहिब बनवाया। तो मैं क्यों ना मान करूं, क्यों ना अभिमान करूं। अरे मैं क्यों ना मान करूं, मैं क्यों ना अभिमान करूं। गौतम बुद्ध का मान करूं या महावीर पे अभिमान करूं। इतने सारे लेखक हुए, कितने ही सारे लेखक हुए, दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, राम वृक्ष बेनीपुरी, जॉर्ज ऑरवेल भी तो वहीं के थे, जॉर्ज ऑरवेल भी तो वहीं के थे, और ताबिश खैर। अब चलिए राजाओं महाराजाओं की तरफ। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें सारे विश्व में जिनकी ख्याति है और ख्याति प्राप्त है, वो कहाँ के थे? वो बिहार के ही तो थे। 12 वर्ष के आयु में एक बाघ से या शेर से लड़ाई करते हुए जब चाणक्य ने देखा, तो उन्होंने उस बच्चे को शिक्षित कर एक डायनेस्टी का, एक वंश का स्थापना किया, और वो चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके पौत्र अशोका द ग्रेट, वो कहाँ के थे? वो बिहार, मगध एम्पायर को स्थापना करने वाले अशोका द ग्रेट। इतने इतने राजाओं महाराजाओं और इतने इतने विश्व विख्यात लोगों के बीच में, उनके गौरव के बीच में मैं पली बढ़ी, तो मैं क्यों ना मान करूं, मैं क्यों ना अभिमान करूं। The first president of India, the first president of India was Dr. Rajendra Prasad, and he was from Bihar. The first president of India, Dr. Rajendra Prasad, was from Bihar. तो मैं क्यों ना मान करूं और क्यों ना अभिमान करूं। अरे हमने तो, बिहार ने आपको शून्य दिया, बिहार ने आपको आर्यभट्ट दिया, तो मान और अभिमान तो करना हमारा काम है, मान और अभिमान करना तो हमारा काम है। एंड आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी, एंड many congratulations to all my fellow